में दुरूद पाक पढ़ते हैं, मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका पर तो लोगों मेरा अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है। लो चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करता हूँ, अगर आपके दिल में उतर जाए तो मेरे साथ मिलकर हिलाइएगा। मैंने कहा कभी खतूत में हुब के पयाम जाते हैं, कभी खतूत में हुब के पयाम जाते हैं। खतूत कहते हैं खत खत जमा को। आज जदीद दौर है, पुराने वक्तों में खत लिखे जाते हैं। जो एक बंदा मुंतखब किया जाता था वो खत लेके आता था और फिर जवाब दे के आता था। उसमें तकरीबन कम से कम एक दिन लग जाता था। मगर आज जदीद दौर है, आज अगर हमें किसी के साथ राबता करना पड़ता है तो हम मोबाइल फोन का सहारा लेते हैं, हम SMS का सहारा लेते हैं, हम मुख्तलिफ ऐप्स का सहारा लेते हैं। मगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अकीदे की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ईमान की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि तार से तार जुड़ती कैसे है। अरे सुनो जरा, अगर तार से तार जुड़ गई तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने कहा कभी खतूत में हुब के पयाम जाते हैं, कहीं खून से अपने कलाम जाते हैं। ये बारगाह है मोहम्मद का फैज़ है लोगों। अगला मिसरा सुनो, तड़प जाओ। अगर मिसरा समझ आ जाए, दिल में उतर जाए तो फिर चुप न रहना। मैंने कहा कभी खतूत में हुब के पयाम जाते हैं, कहीं खून से अपने कलाम। मोहम्मद का फैज़ है लोगों। अरे बगैर फूल के दरूद और सलाम जाते। सभी का यकीन है तो दोनों हाथ बुलंद करके मेरे आका की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सामने हमारी खुशबख्ती दुराने हाज़री मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारियुल कुर्रा फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब इज्जतमाब मोहतरमुल मुकाम कारी मकबूल अहमद मुजद्दिदी साहब आप तशरीफ लेके आए। आपके साथ जनाब इज्जतमाब मोहतरमुल मुकाम मोहम्मद सलमान कलंदरी साहब आप तशरीफ लेके आए। मैं इन्हें दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने भी आज सरकार की बदला में तशरीफ रखते हैं ये सभी मेरे लिए मोहतरम है। और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद कलब शाह साहब आप तशरीफ लेके आए। मैं इन्हें अपनी तरफ से अहले खाना की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। क्योंकि ये जामे जम है, ये बज़ में मैं है, जामे जम नहीं। अरे मेरे आका की महफिल में कोई किसी से कम नहीं। आप अहबाब अपने जागने का सबूत देते हुए जरा मेरे आका की बारगाह में दोनों हाथ उठा के कहिए ना सुभान अल्लाह। टिल्ले नहीं पहना तो मैं हाथ चुके आंखों ना सुभान अल्लाह। जिसे मेरे मालिक ने तौफीक बख्शी है, जिसका ये यकीन है अगर हमारे घर में रिज़्क़ आता है तो मेरे आका के सदके मिलता है। और ये सुन्नियों का अकीदा है, ऐसे हाथ करके नहीं बल्कि डंके की चोट में कहना है या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके कहो ना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आइए सामने से वकार में हमदे बारी ताला से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। समाअत कीजिएगा। खल्लाक के अज़ल मालिक के कुल साहिब हस्ती मौला मैं तेरे लिए हरफ़े जली सोच रहा
कई बरस बीत गए दश्ते सुखन में मुझे मौला तो क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा मौला तो क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा सामने दिवकार मैं अपना अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ, समाज कीजिएगा। मिलादे अकबर कशफुल मजूब दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला। प्यारे आका प्यारे सदीक से फरमाते हैं कि ऐ सदीक ये तो बताओ जब तुम रब का जिक्र करते हो, रब का कुरान पढ़ते हो, ऐसा आवाज में क्यों पढ़ते हो? अबू बकर सदीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं ऐसा आवाज में इसलिए रब का कुरान पढ़ता हूँ, रब का जिक्र करता हूँ कि वो बुलंद आवाज में भी सुनता है और आहिस्ता आवाज में भी सुनता है। यही बात प्यारे आका हजरत उमर से पूछते कि उमर तुम रब का जिक्र बुलंद आवाज में क्यों करते हो? प्यारे उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बुलंद आवाज में इसलिए रब का जिक्र करता हूँ कि महफिल में सोया हुआ जाग जाए और दुश्मन भाग जाए, सोया हुआ जाग जाए और शैतान भाग जाए। आइए सामने दिवकार मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मुल्तमिस